हेलो गाइस, तो हमने कल पढ़ा था दूरी सूत्र। ठीक है, 2 पॉइंट हमारा दिया रहता था और उससे हम लोग निकालते थे बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। देखो, जैसे ये रहा पॉइंट हमारा एक और ये कहीं पर ले लो दो, तो इसका बीच का डिस्टेंस इसको ए मान देते हैं और इस पॉइंट को बी। इसका निर्देशांक मान लो x1 और y1 है, इसका x2 और y2 हमेशा xy में होता है। ठीक, तो x1 ए y1 फिर x2 y2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बीच का, कह लो कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, वही हम लोग बीच का दूरी निकाल देते हैं। और ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बेसिक में समझा था सिर्फ बीच का दूरी निकालने का फार्मूला। ठीक, तो इतना ही समझो। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की ओर। ठीक, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। ठीक, 1 2 3 कह रहा है कि इन 2 पॉइंट जो है इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा सो। ठीक है, 2 3 4 1। देखो, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट अगर इसको प्लॉट करोगे तो कहाँ पे होगा बोलो। मान लो यहाँ पे प्लस प्लस है ना, देखो प्लस 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 यानी कि सारा यहीं पे बनेगा। तो 2 3 यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 2 3 तुम्हारा 2 एक्स पर 2 और वाई पर 3, 2 3 यहाँ पे। और एक 2 4 1 तुम्हारा 1 2 3 4 और 1 तुम्हारा यहाँ पे 4 1 यहाँ पे ना। ठीक है, समझो। तो कर रहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बीच का दूरी कितना है वही बताना है हमें। ठीक है, तो ये रहा 2 3 और ये रहा 4 और 1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता करना है, और जबकि पॉइंट दे रखा है। निकल जाएगा, बहुत ईजी निकलेगा। देखो पेंसिल में आ जाओ। हमें प्राप्त है, मान लेते हैं इसको ए 2 3 तथा बी 4 और 1। ठीक, तो यहाँ पर x1 कितना होगा और x1 y1 कितना होगा, फिर तुम्हारा x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, सो लिख लेते हैं यहाँ से। तो किसी को मान लो x1 y1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ध्यान रखो कि शुरू वाला जो है इसको x1 y1 मान लो। ठीक है, और इसको x2 y2। और तो 2 3 तुम्हारा x2 4 और 1। तब ए बी माने है ना, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर, लिख लो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया हमारे पास। तो x2 हमारे पास 4 है, 4 में से 2 गया और लिख लो ना, 4 में से 2 का स्क्वायर प्लस y2 y1। तो तुम्हारा 1 में से 3 घटा दो, सब कर लो यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर और प्लस, देखो यहाँ पे 1 में से 3 घटाओ, नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस होगा। 3 में से 1 गया 2 और बड़का में क्या है माइनस है, तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि -2 जो है 2 बार लिखा गया है। तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, इसका वैल्यू डायरेक्ट। कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत नहीं है तो फिर देखो आंसर। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पे 4 बराबर 8 हो गया, तो रूट अंडर 8। ठीक, इसका वैल्यू निकाल दो फिर। 8 को तोड़ लो ना, 2 बार में 4, 2 बार में 2 फिर 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इसका वैल्यू 2 रहेगा रूट में, तो सिर्फ 1 2 और रूट 2।
मात्रक। ये हो गया आंसर। यानी ए बी का बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना हो गया, तो अतः ए बी की बीच की दूरी बराबर 2√2 मात्रक। मात्रक से भी हम लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुट में, इंच में, किलोमीटर में, मीटर में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो मात्रक में होगा। मात्रक में तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, समझो। चलो फिर समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्यों। देखो -5, 7, -1 और 3, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें प्राप्त है क्या है, -5, 7 और यहाँ पे -1 और 3 और डाल दो वैल्यू यहाँ पे। x1 y1 कितना हो जाएगा हमारे पास, x1 ये हो गया, y1 यानी कि -5, 7, -1 और 3। कोई दिक्कत? और वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा सबका, एकदम सेम टू सेम। आ जाओ, x2 में से x1 यानी x2 में से x1 -1 और बीच में माइनस, देखो माइनस है ना, -1 फिर माइनस है और फिर x1 का वैल्यू है -5। बोलो -1 माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया ना, तो +5। अब बोलो 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4। अब बड़का में क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्ट लिखें, आओ ना। तो -5 का स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 7, सब कर लो यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना आया, 4 का स्क्वायर और बोलो 3 में से 7 हो जाएगा, नहीं उल्टा घटाने पर उल्टा घट गया तो 4, 7 में से 3 गया 4, बट बड़का में क्या है, माइनस है तो -4 का स्क्वायर। चर्चों का 16, तो 16 प्लस इसका भी 16 हो जाएगा। देखो ना, -4 इंटू -4, 16 डायरेक्ट, माइनस प्लस 16 और 32। चलो इसका वैल्यू तोड़ लो फिर। इसको लिख सकते हैं चर्चों के 16 और 16 दूना 32, समझो। अलग अलग तोड़ लो इसको फिर। √16 इंटू √2, इसका वैल्यू कितना 4, और ये इसका वैल्यू होता है 1.73 करके। चाहो तो रहने दो ना डायरेक्ट यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही तक रहने दो। तो निकल गया 4√2, 4√2 मात्रक। कोई दिक्कत बा, तीसरा तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा? अच्छा वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखा है, ए बी में दे रखा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आओ x1 तुम्हारा है ए बी, यहाँ पे a, b और यहाँ पे माइनस में है, -a और -b। आ जाओ, तुम्हारा हो गया x1 y1, तुम्हारा a b और -a और -b। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, कितना हो गया, x2 तुम्हारा -a फिर -x1 a का होल स्क्वायर ना, और प्लस y2 तुम्हारा -b फिर माइनस और y1 b, और इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। -a कितना हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो a + a 2a, तो माइनस इतना 2a का स्क्वायर चढ़ा दो फिर, प्लस -b, देखो -b और -b, माइनस ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ से b पॉजिटिव में होगा, यहाँ से भी पॉजिटिव में होगा, और कितना हो गया बोलो, -2b का होल स्क्वायर। और देखो -2a इंटू -2a, स्क्वायर ऊपर ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4a स्क्वायर। गुना है, ठीक है, बीच में गुना करना है, तो 4a स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो गया 4a स्क्वायर। इसका बता दो फिर, बोलो
इसका भी होगा प्लस, बीच में प्लस है और माइनस माइनस प्लस यानी 4b²। ठीक, इसमें बताओ कॉमन निकाल लो, फिर कॉमन निकाल लो 4, यहाँ क्या बचेगा a² प्लस b²। ठीक, आओ तो माइनस √4 और इनटू में ये रहेगा a² प्लस b²। बोलो इसका वैल्यू √4 का वैल्यू 2। फटाफट बनाओ, देखो इसका वैल्यू 2 और ये रहा a² प्लस b², और यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√a² प्लस b², मात्रक आंसर। बहुत ईजी था, है कि नहीं? चलो आओ फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। और फिर देखो समझो, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा कि बिंदु वो 0 0 यानी कि ओरिजिन है, मिड बिंदु पर है और 36 15 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? देखो इसमें दो क्वेश्चन हटा दिया हमको। एक है कि दो बिंदु है, एक 0 0 और 36,15 का बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में चल जाओ और वहाँ पे देखो कि ए और बी वहाँ पे कोई 2 पॉइंट है और उसका बीच का डिस्टेंस निकाल दो। ठीक, आप तो अपन फिर बनाते हैं। देखो एक है 0 0 और एक है 36,15, बन जाएगा, इसका बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। बोलो तो हमें प्राप्त है 2 पॉइंट हमें मालूम है ना, एक 0 इसको मान लेते हैं ए, इसी को ए भी मान लो। ठीक, तथा बी 36 और 15 है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2 लिख लो फिर। तो तब x1 y1 ठीक, x2 y2 तो 0 0 तो मेरा 36 फिर 15, कोई दिक्कत बा नहीं? तो आओ तो ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, फार्मूला लिख लो। फार्मूला सब में लिखना है, x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बोलो x2 मेरा 36 में से 0 जाएगा तो 36 डायरेक्ट लिखो नीचेगा, प्लस 15 में से 0 गया 15, तो 15 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, फिर निकाल दो वैल्यू, कोई दिक्कत? तो 36 का होता है भैया 6 छक 36 और हाथ में 3, तो मेरा 6 6 18 18 36 37 39 39 का 9, हाथ में 3 3 9 3 12 1296 पक्का, प्लस 15 का स्क्वायर 225 और कितना हो गया हमारे पास 6 5 11। ठीक है, हाथ में 9 2 11 1 12, हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 1 1521, यानी √1521 का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा निकालने के लिए वर्गमूल। बोलो नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो हमारा बैच है 0 to हीरो बैच, उसमें हमने पूरा A to Z 0 से हीरो तक हमने आपको हीरो बनाया है मैथ में। वहाँ पर सब चीज़ बताया, घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो चाहे आयत हो, सब जितना भी मैथ का जो बेसिक होता है जड़ मौजूद हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा कैसे निकाला जाता है, बहुत ही ईजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। 1521 ना, देखो 1521 सीख लो। इसमें वर्गमूल है ना तो 2 2, घनमूल में 3 3 होता है, पीछे से मिलाया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है, तो 2 2 जोड़ा लगा लो, यानी काम किस पर करेंगे 15 पर। चलो तो आओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का
16, इसी तरह से आगे चलते जाओ तो हमने देखा कि 15, यहाँ 15 कहाँ पे आ रहा, 16 इसको यानी 4 को नहीं लेंगे, 9 यानी 3 को लेंगे ना, तो यहाँ पे 3 यानी 3 बार में लगा, 3 3 आई 9, आओ घटा लो फिर 6, ठीक। और फिर कितना उतरेगा बताओ, 2 1, जब भी उतारेंगे तो 2 उतारेंगे, हम भागा नहीं कि 1 उतारेंगे, 2 उतारना है वर्गमूल निकालने के लिए। अब देखो जितना ये है यहाँ पे उतना ही लिखते हैं, ठीक। 3 3 6, और यहाँ पे कौन सा संख्या बैठाएंगे कि वही संख्या से गुना करने पर इतना आना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर कितना हो जाएगा बोलो, देखो दिमाग लगाओ, 40 का कितना होता है, 40 का स्क्वायर 1600 यानी 1521, यानी कि वही 37 38 39 का हो सकता है, ठीक है। और 6 देख लेते हैं, 9 9 81, 1 हाथ में 8 ना, और 9 6 54 54, और 6 तुम्हारा हो गया 60 2 62, यानी कि यहाँ पे 9 लेंगे और 9 लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 39 का वर्गमूल कितना होता है, वो 39 गुना 39 करोगे तुम्हारा 1521 होगा, यानी कि 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 39, लिख लो मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो दूसरा कुछ इसी में दूसरा कंडीशन दे रखा है, उसको बनाते हैं, फिर देख लेना। हाँ, वर्गमूल निकालने का सबसे इजी तरीका हमने सीखा है। तो फिर करा कि अनुच्छेद 7.2 में चल जाओ पीछे की ओर, और वहाँ पे देखो कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बताओ। तो हमने पीछे चल गया, ठीक। पीछे पे गया तो एक इस टाइप का ग्राफ मिला हमें, ठीक है। यहाँ पे ए मान लेते हैं, और इस टाइप से यहाँ पे तुम्हारा ये रहा 36, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 36, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 15, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 दे रखा है, ठीक। यहाँ पे ए है, ये बी है, कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना लंबाई है वो बता दो। हमने सोचा कि अगर इन्होंने कहा होता कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इजी हम निकाल सकते थे, बोलो 90 डिग्री रहता तो हम इजी निकाल सकते थे। यहाँ से यहाँ तक का ये कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल सकते थे, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये जो है त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। कोई बात नहीं, हमने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक 36 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है। याद करो इस टाइप से अगर 2 और 3 होता था, ठीक, तो ग्राफ कैसे बनाते थे, तुम्हारा एक्स पर और वाई पर, एक्स पर 2 1 2 और वाई पर 3 1 2 3, यानी कि ये यहाँ मिला दिए और यहाँ पे मिला दिए, ठीक। ये 2 और 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना तुम्हारा 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोलो 3। कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ का दूरी 2 है, तभी ना 1 2 यहाँ पे गए हैं, और यहाँ से यहाँ 3। तो इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 36 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना 15 है। तो कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, निर्देशांक तो लिख सकते हैं जी। तो बी पॉइंट कितना हो गया बोलो, एक्स और वाई होता है ना, एक्स और वाई, तो एक्स हमारा 36 और वाई हमारा 15, बोलो एक हमारा पॉइंट निकल गया। एक और अगर पॉइंट निकल जाएगा ये, तो हम कह सकते हैं, मतलब कह नहीं सकते बट निकाल सकते हैं हम, बोलो। देखो हमने देखा यहाँ पे कि ये तो ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, यानी कि इसका जो पॉइंट होगा 0 और 0 होगा। देखो 0 0 और बी 36 15, बी 36 15, तब यही सेम टू सेम यही फिगर यहाँ पे बनाना है और इतना उतार लेना है, लिख देंगे लास्ट में। अतः ए बी के बीच का दूरी जो है कितना निकला 39 मात्रक। हाँ, इसको उतारना है इस फिगर को, इसके बाद ये वाला उतारना, और जैसे हम लाए हैं फिर यही लिख देना। हमें ग्राफ से ए जो है 0 0 तथा बी इतना है, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना। इतना तुम्हारे ऊपर है, इतना करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
देखो कोई फालतू बात हम नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ फोकस है तो आपको 100% मार्क्स दिलाना, आप मैथ में 100% लाने का। और फिर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, कारक निर्धारित कीजिए कि हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है 1, 5, 2, 3 और -2, -11, ठीक है। कारक संरेखी है या नहीं वो चेक करके बताओ, संरेखी है कि नहीं। और संरेखी क्या होता है, अगर संरेखी हम समझ जाएं तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक। और देखो संरेखी क्या होता है, संरेखी रेखी मतलब रेखा, मतलब कि एक ही लाइन पर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है कि नहीं वो चेक करना है। जैसे देखो ये हमारा लाइन है, कोई सा भी लाइन ले लो, ये हमारा लाइन है, ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे है कि नहीं वो बताना है, हमें चेक करके बताना है, ठीक। मान लो अगर ऐसे रहा इस टाइप से, बताओ एक ही लाइन पर है, नहीं है, नहीं ना है, ये टेढ़ा जा रहा ना, रेखा मतलब सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। और फिर देखते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट हैं एक लाइन में है या नहीं। सबसे पहले अपलोड करके देखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इसका वैल्यू देखते हैं। ये रहा एक्स और ये रहा एक्स और ये वाई, ठीक। तो तुम्हारा 1 और 5 है ना, अच्छा ये कर लो, बैठा लो वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ इधर माइनस में, इधर प्लस प्लस में, बोलो इधर माइनस माइनस में, और इधर माइनस प्लस में, और इधर प्लस माइनस में होता है, ठीक। 1, 5, 1 यानी कि एक्स तुम्हारा और वाई, एक्स तुम्हारा 1 और वाई तुम्हारा 5, 1, 5, एक्स पर 1 गया और वाई पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पर बनेगा, ठीक। यानी कि 1 और 5 तुम्हारा यहाँ पे बनेगा। 2, 3 यानी एक्स पर 2 चल जाओ, एक्स पर 2 और वाई पर 3, तुम्हारा 2, 1, 2, 3 यानी कि तुम्हारा यहाँ बनेगा लगभग में तुम्हारा 2 और 3, ठीक। चलो ठीक है, यानी कि इसको मिला लेते हैं, ऐसा ही बनेगा ना जी। तो तीसरा जो पॉइंट है इसी लाइन पे कहीं होना चाहिए, ठीक। अगर इस लाइन पे पॉइंट कहीं पे बनेगा, ये अगर इस प्लॉट हो जाएगा, पुट हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये तीनों जो है पॉइंट दे रखा है वो संरेखी है, कोलिनियर है, ठीक। और इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर और हिंदी में कहते हैं संरेखी। और प्लॉट करके देखते हैं, पुट करके वैल्यू, एक्स के वैल्यू तुम्हारा -2 और वाई की वैल्यू -11, तो माइनस माइनस इधर होता है, यानी एक्स तुम्हारा ये हो गया, यहाँ पे -2, -1, -2 और वाई पे तुम्हारा -11 यहाँ पे, तो ये रहा तुम्हारा यहाँ बन गया। अब बोलो लगभग में बनना चाहिए यहाँ पे, संरेखी के लिए यहाँ पे बनना चाहिए, बट बन कहाँ रहा है बोलो, ऐसे तो लाइन नहीं होता है, होता है क्या? तो हम कह देंगे कि ये तीनों जो पॉइंट दे रखा है संरेखी नहीं है। बट एग्जाम में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखो तो ये 3 गिवन लाइन है, कहीं पर ले लो A B C, A B C, देखो A B प्लस बी सी, ए बी निकालना है फिर बी सी निकालना है, अब बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये मान लो इसका वैल्यू आया 2 और इसका 3 और इसका वैल्यू आया मान लो 5 मात्रक, तो 5, 5 यानी आपस में बराबर हो गया, तो हम कहते हैं कि संरेखी है, कोलिनियर है। और बराबर आपस में नहीं आया तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। बट यहाँ पे तो देख लिया हमने, लेकिन एग्जाम में स्टेप से बनाना है, इस तरह से ये भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यही सहूलियत रहेगा मेरा हिसाब से, यही बनाना है। और कैसे बनाएंगे, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। चलो हो गया, आइला बंद। देखो आंसर माना
माना हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट माना तो हमारा 3 बिंदु, इसको ए मानते, इसको बी और इसको सी। ए 1 5 हो गया, बी तुम्हारा 2 और 3 है, फिर तथा सी तुम्हारा -2 फिर -11, ठीक। तब तुम्हारा यहाँ से आओ दूरी सूत्र से आओ, ए बी हमें क्या निकालना है, ए बी, ये तुम्हारा 3 पॉइंट है ना, ठीक। तुम्हारा ए बी और सी, ए बी बी सी फिर ए सी, ठीक। ए बी बी सी फिर ए सी, हाँ। तब ए बी के बीच की दूरी, बोलो फॉर्मूला डाल दो, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है दूरी सूत्र। और ए बी लिया है ना, तो इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 y2, और पहले पुट कर लो। फिर x2 तुम्हारा है 2 माइनस 1, फिर y2 तुम्हारा 3 है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, बोलो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा -2 ना, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5। कोई दिक्कत? और देखो तो ये हो गया मात्रक में ना, √5 मात्रक हमने निकाल लिया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी के बीच की दूरी फार्मूला होता है यही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। आओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलो आओ। तो बी सी, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आओ तुम्हारा -2 फिर माइनस x1 तुम्हारा 2 प्लस y2 तुम्हारा है -11 माइनस y1 3, वैल्यू पुट कर लो, देख लो आंसर। फिर -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 11 12 13 14 -14 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बा? और इसका वैल्यू -4 गुना -4, ऊपर 2 रहेगा ना तो पॉजिटिव में, कुछ माइनस भी रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाता है। डायरेक्ट लिखो 4 का स्क्वायर 16, और 14 का स्क्वायर कितना 196, याद है ना 196, देख लो 6 6 12 2 और 19 1 20, 20 और 1 21, यही होगा ना जी, एकदम यही होगा। अब देखो 212 का वैल्यू निकाल लो। फिर 212 का कैसे निकालोगे, पीछे से 2 जोड़ा ना, पीछे से 2 जोड़ा, सीधा सीधा आओ ना, 13 14 15 का 225, लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 14 पॉइंट कुछ आएगा। और इसका √5 का वैल्यू लगभग 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक। यानी कि हमारा ए सी जो भी निकालेंगे बीच का डिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए, सनेरेखीय होने के लिए 14 15 16 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद हमें निकालना है ए सी। हाँ ए सी चल गया होगा भोजपुरी में तुम लोग, ए सी का मतलब। हाँ, ए सी के बीच की दूरी, ए सी, ए बी और सी, ए सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2,
फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और वैल्यू पुट कर लो। x2 तुम्हारा है -2 माइनस x1 का वैल्यू 1 प्लस y2 तुम्हारा है -11 माइनस y1 का वैल्यू है 5। और कितना हो गया -3 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 16 माइनस 9 भी 3 तिहाई 9 और प्लस 16 16 कितना 256 याद होगा तब फटाफट लिखाएगा, नहीं तो फिर गुनाही करते रह जाएगा एग्ज़ाम में ऐसे। 16 छक 96 6 हाथ में 9 16 कम 16 और 16 9 25 ठीक है 256 और जोड़ लो फिर कितना हो गया 9 6 15 का 5 हाथ में 1 5 6 और 2 265 ठीक है 265 यानी कि 16 पॉइंट तो इसका वैल्यू 256 यानी कि 16 पॉइंट समथिंग ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखोगे इसका और इसका ये सब का तो हमें देखने को मिलेगा AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC। मतलब संरेखी नहीं है, इतना समझो, संरेखी नहीं है, नहीं होगा ठीक है। हाँ तो इसका वैल्यू निकालो, फिर इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो।